हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक थर्ड सेम के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की डीएसटीएल, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है और बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डीएसटीएल कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सीएसआईटी और जितने भी सीएस की अलाइड ब्रांचेस हैं, सभी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर सीएसआईटी और सीएस अलाइड ब्रांच के जो सब्जेक्ट हैं थर्ड सेम के और फोर्थ सेम के, वो एक बार आपको बता देता हूं। तो आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं और फोर्थ के अंदर इन सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे कि थर्ड सेम में आपका पहला सब्जेक्ट है मैथ 4 ओपन इलेक्टिव्स। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको थर्ड सेम में पढ़ना है और एक सब्जेक्ट आपको फोर्थ सेम में पढ़ना है। ओपन इलेक्टिव्स के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं, उनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। सेकंड है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और टेक्निकल कम्युनिकेशन। इन दोनों में से भी एक सब्जेक्ट आप थर्ड सेम में पढ़ेंगे और एक सब्जेक्ट आप फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। इन दोनों में से भी एक सब्जेक्ट आपको थर्ड सेम में पढ़ना है और एक सब्जेक्ट आपको फोर्थ सेम में पढ़ना है। स्टार्टिंग के जो 3 सब्जेक्ट है ये आपके कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी ब्रांच के अंदर चलते हैं। उसके बाद आगे के जो 3 सब्जेक्ट है ये आपकी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट हैं। ब्रांच के क्या है? कोर सब्जेक्ट है। अगर आप यहां पर ध्यान दें, थर्ड सेम में आपकी ब्रांच का जो पहला कोर सब्जेक्ट है वो डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर और लास्ट सब्जेक्ट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। और ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा और आज के इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना मैं आपको बताऊंगा और बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा ये भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा। अगर फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में ये तीनों आपकी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी ब्रांच सीएसआईटी या सीएस की कोई भी अलाइड ब्रांच है तो आपके ये थर्ड सेम के सब्जेक्ट हैं और ये फोर्थ सेम के सब्जेक्ट हैं। अब यहां पर मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूं। देखिए, सेकंड ईयर के लिए गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर उड़ान बैच है और उड़ान बैच के अंदर जैसे कि आपकी जो ब्रांच है वो सीएसआईटी और सीएस अलाइड है, तो सीएसआईटी और सीएस की जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं उनके लिए उड़ान बैच 2.0 है। इस बार आपको उड़ान बैच 2.0 के अंदर एनरोल करना है। अब इस बैच के अंदर आपको सेम थर्ड और सेम 4 के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। यहां पर आपको 11 सब्जेक्ट का पूरा कॉम्बो मिलेगा, जिसके अंदर मैथमेटिक्स 4 इंक्लूडेड होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा बैच है उड़ान बैच 2.0 सेम थर्ड। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बैच सेम थर्ड और सेम फोर्थ दोनों के लिए, मतलब पूरे सेकंड ईयर के लिए है, लेकिन ये वाला बैच केवल थर्ड सेम के लिए है। इस बैच के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको मैथमेटिक्स 4 नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इस बैच के अंदर मैथमेटिक्स 4 नहीं है और इस बैच के अंदर मैथमेटिक्स 4 इंक्लूडेड है। तो ऐसे स्टूडेंट जो इस बैच में एनरोल करेंगे तो उनको मैथमेटिक्स 4 अलग से लेना होगा। बात समझ में आ रही है? जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स 4 का इस टाइप का बैनर दिखाई देगा, इसको आपको अलग से लेना पड़ेगा अगर आपने इस वाले बैच में एनरोल किया है। और जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो इस तरह का बैनर आपको वहां पर दिखाई देगा, है ना, इस तरह का बैनर आपको दिखाई देगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड ईयर के लिए जो बैच है वो उड़ान बैच 2.0 है सभी ब्रांच के लिए। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं डीएसटीएल के, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक का जो बैच होगा बैच 2.0, यानी कि बैच 2.0 के अंदर आपको डीएसटीएल में क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको जब आप उड़ान बैच 2.0 में एनरोल करेंगे तो वहां पर आपको डीएसटीएल के 2 बैच मिलेंगे, मतलब दोनों के लिए आपको पे नहीं करना, पे एक के लिए ही करना है। वहां पर आपको 2 बैच मिलेंगे, बैच 2.0 और इसके साथ में आपको बैच 1.0 मिलेगा, जो कि इस बैच के साथ में ही फ्री होगा। बात समझ में आ रही है? जो बैच 2.0 है, इस बैच के अंदर आपका न्यू कंटेंट आएगा, यानी कि इस बैच के अंदर सारा का सारा कंटेंट एकदम न्यू होगा, अपडेटेड कंटेंट होगा, लेटेस्ट कंटेंट होगा, जो कि पहले से ज्यादा क्या होगा, इंप्रूव्ड होगा। इसके साथ में आपको बैच 1.0 भी मिलेगा। इस बैच के अंदर ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, पूरा सिलेबस आप कोई भी यूनिट पढ़ सकते हैं। आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा कंप्लीटेड होगा। बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों बैच में डिफरेंस क्या होगा तो वो मैं आपको बता देता हूं। जो बैच 2.0 है
इसके अंदर लेटेस्ट पीवाईक्यूज होंगे और जो कंटेंट होगा वो पहले से ज्यादा इंप्रूव्ड क्वालिटी का होगा। क्लियर है? चलिए, अब इस सब्जेक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर हम टॉपिक वाइज हमारे लेक्चर होंगे, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर होंगे। लेक्चर के अंदर टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट 10 इयर्स में, ध्यान दीजिएगा, लास्ट 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन एकेटीयू यूनिवर्सिटी में आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे और पीवाईक्यूज के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और लेक्चर के एंड में आपको एक डीपीपी मिलेगी और एप्लीकेशन के अंदर आपको डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। नेक्स्ट है यूनिट वाइज सेट ऑफ पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन, मतलब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट भी मिलेगा और विद सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब जो सेट आपको मिलेगा उसका सॉल्यूशन भी आपके पास होगा। पीडीएफ नोट्स, लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे और आप अच्छे से जानते हैं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर जो आपको नोट्स मिलते हैं वो नोट्स बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, है ना। तो यहां पर आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और नोट्स से ही आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर नोट्स होंगे और सभी यूनिट के आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे जहां से आप एग्जाम टाइम में कम समय में अपना रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वन शॉट रिवीजन वीडियो केवल रिवीजन के लिए होते हैं, मार्क्स गेन करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट को समझना है, अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो आप 1 बाय 1 सभी लेक्चर को कंप्लीट करें। मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं, ये जो सब्जेक्ट है ये आपकी ब्रांच का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स भी है और यहां पर जो मैथमेटिक्स है वो लॉजिकल मैथमेटिक्स है। मतलब यहां पर जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाएं वो क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, एग्जाम में हो सकता है कुछ क्वेश्चन उनसे अलग आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो उससे घबराना नहीं है, आप उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कब, अगर आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने लॉजिक को अच्छे से समझा है और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट लॉजिकल है। इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी भी है, डेरिवेशंस भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, सब कुछ है सब्जेक्ट के अंदर और पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो लॉजिकल सब्जेक्ट है। यहां पर बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन आपको नहीं लिखने पड़ेंगे, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते यहां पर, लेकिन यहां पर जो सॉल्यूशन होते हैं आपके वो लॉजिकल होते हैं। इस सब्जेक्ट को आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आगे चल के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं या ईएस की तैयारी करते हैं तो सभी जगह पर इस सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। और यहां पर जो आप सिलेबस पढ़ेंगे यही सिलेबस आपसे गेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसलिए अगर आप इस सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे और प्रॉपर लेक्चर आप अटेंड करेंगे, लेक्चर के सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंड में जाकर के केवल वन शॉट देखते हैं। देखिए वन शॉट से आपको बहुत हेल्प मिलती है, मना नहीं करो हेल्प नहीं मिलती, बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन आपको केवल वन शॉट देख करके पास नहीं होना है, आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको अपना आईक्यू लेवल बढ़ाना है। तो आईक्यू लेवल आपका कब बढ़ेगा, जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। केवल मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आज के समय में आप जानते हैं आज के समय में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि केवल मार्क्स आपके काम नहीं आएंगे, नॉलेज भी आपके काम आएगी। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट केवल मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, नॉलेज गेन करने के लिए भी पढ़ना है, अपना जो लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए पढ़ना है। और वो तभी हो सकता है जब आप सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से पढ़ें, लेक्चर प्रॉपर तरीके से अटेंड करें, अपने नोट्स बनाएं, तब आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी और आप आगे जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, केवल सिलेबस का यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और क्या इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट का नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीएसटीएल, या इसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। और ये हमारा एकेटीयू यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सिलेबस है इस सब्जेक्ट का। ध्यान दीजिएगा, तो जैसा कि आप जानते हैं टोटल हमारे पास 5 यूनिट होती है सभी सब्जेक्ट के अंदर, तो यहां पर भी 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको 4 टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है सेट थ्योरी, दूसरा है रिलेशन, थर्ड है कोसेट और फोर्थ टॉपिक यहां पर होगा आपका लैटिसेस। अगर आप ध्यान दें, जो पहला टॉपिक है सेट थ्योरी और दूसरा टॉपिक रिलेशन, ये दोनों टॉपिक आप मैथमेटिक्स में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो क्या यहां पर कुछ अलग होगा? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर कुछ भी अलग नहीं होगा।
आपने जो क्लास 11th में पढ़ा है वही आप यहां पर पढ़ेंगे सेट थ्योरी के अंदर, और आपने जो क्लास 11th में रिलेशन पढ़ा है वही रिलेशन आप यहां पर भी पढ़ेंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्लास 11 में पढ़ा है तो यहां पर आपको नहीं पढ़ना, यहां पर आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, एकदम बेसिक से पढ़ना है। मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी को भी और रिलेशन को भी। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉसेट और लैटिसेस। ये आप लोग क्लास 11 में इन दोनों टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये दोनों के दोनों टॉपिक सेट थ्योरी और रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। मतलब अगर आपको सेट थ्योरी और रिलेशन समझ में आ जाएगा तो ये दोनों टॉपिक समझना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि दोनों ही टॉपिक सेट थ्योरी और रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है फंक्शन और दूसरा चैप्टर है बुलियन अलजेब्रा। और यहां पर भी जो पहला वाला चैप्टर है, पहला टॉपिक है फंक्शन, ये आप क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। क्या यहां पर कुछ अलग पढ़ना है? तो यहां पर कुछ भी अलग नहीं पढ़ना, जो आपने क्लास 11 और 12 में पढ़ा है वही हम यहां पर पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने क्लास 11 और 12 में नहीं पढ़ा, कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे 11th और 12th में। बुलियन अलजेब्रा, तो जो बुलियन अलजेब्रा है, ये बुलियन अलजेब्रा भी, इस बुलियन अलजेब्रा के अंदर भी हम फंक्शन, सेट थ्योरी और रिलेशन का जो बेसिक्स होता है उसका यूज करते हैं। बहुत सिंपल ये टॉपिक होता है, बहुत सिंपल। बुलियन अलजेब्रा बहुत सिंपल है, फंक्शन बहुत सिंपल है। मतलब यूनिट 1 एंड 2 दोनों सिंपल है, बस डिफरेंस ये है कि यूनिट नंबर 1 जो है वो काफी बड़ी यूनिट है, यूनिट नंबर 2 तो छोटी है, यूनिट नंबर 2 क्या है? काफी बड़ी यूनिट है। एक चीज मैं आपको बता दूं इस सब्जेक्ट के बारे में कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सभी यूनिट को एकदम सीक्वेंस में पढ़ना है। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और सब कुछ आपको आसान लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यूनिट नंबर 1 को नहीं पढ़ा और आप सीधे यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 3 पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, ये तीनों की तीनों यूनिट नंबर 1 के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अगर आप यूनिट नंबर 1 को पहले पढ़ेंगे तो आपको आगे के यूनिट आसानी से समझ में आएंगे। तो सभी यूनिट को आपको सीक्वेंस में कवर करना है। थर्ड यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ लॉजिक। थ्योरी ऑफ लॉजिक, इसके अंदर हम प्रोपोजिशन लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ेंगे। एकदम कंसेप्चुअल टॉपिक है, लॉजिकल टॉपिक है। तो यूनिट नंबर 3, जैसे कि इसका नाम है थ्योरी ऑफ लॉजिक, तो यहां पर ये पूरी की पूरी यूनिट लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। यूनिट आसान है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप इसके क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। यूनिट नंबर 4 है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगेन एक बड़ी यूनिट है। देखिए इस सब्जेक्ट के अंदर 2 यूनिट बड़ी है, एक तो यूनिट नंबर 1 और एक यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 1 और 4 दोनों बड़ी बड़ी यूनिट है। यूनिट 2, 3 और 5 ये तीनों यूनिट छोटी हैं और कंपैरेटिवली आसान भी है। देखिए आसान तो यूनिट नंबर 1 भी है, लेकिन ये बड़ी यूनिट है। यूनिट नंबर 4 बड़ी यूनिट भी है और इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिट नंबर 4 के अंदर बहुत सारी थ्योरम्स हैं और थ्योरम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में आती हैं। तो इस पूरे सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा आपको समय लगेगा वो यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करने में लगेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी थ्योरम आपको करनी है। और उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, जहां पर हम पढ़ेंगे ग्राफ्स और कॉम्बिनेट्रिक्स। अगेन यूनिट नंबर 5 छोटी यूनिट है और आसान यूनिट है। बात समझ में आ रही? यूनिट नंबर 5 अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 5 आपको डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग के जो 4 यूनिट है इनको आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 तो अगर आप अभी भी पढ़ेंगे तो आपको यूनिट नंबर 5 समझ में आ जाएगी, क्योंकि यूनिट नंबर 5 में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की यूनिट पर डिपेंड होना पड़े। मतलब यूनिट नंबर 5 आपको डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगी, आसान यूनिट है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। इस सब्जेक्ट को एकदम सीक्वेंस में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल आप एग्जाम टाइम में केवल आप वन शॉट देख रहे हैं और वन शॉट को देख करके आप एग्जाम में जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ते, एंड में जाकर के वन शॉट देखते हैं और फिर एग्जाम देने चले जाते हैं। होता क्या है, फिर वो एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते या कुछ 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूं लॉजिकल सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट लॉजिकल होता है ना, वहां पर रटने से काम नहीं चलता, वहां पर आपको समझना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सब्जेक्ट आसान है, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ना है और प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। सारे लेक्चर आपको अटेंड करने हैं। अगर आप लेक्चर अटेंड करेंगे तो हो सकता है कि एंड में जाकर के आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से लेक्चर सारे अटेंड करेंगे, लेक्चर के अगर आप नोट्स बना लेंगे तो एंड में जाकर के आपको केवल नोट्स रिवाइज करने होंगे, कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपकी ब्रांच का कोर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर यूनिट वाइज जो डिटेल सिलेबस है वो भी मैंने यहाँ पर
लिख दिया, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और ये सिलेबस आपका एकेडमी यूनिवर्सिटी पर अवेलेबल रहता है, आप अच्छे से जानते हैं। बाकी हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एकदम यूनिट वाइज तरीके से, प्रॉपर तरीके से। तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि सेकंड ईयर के लिए जो बैच है वो उड़ान 2.0 बैच है, जहां पर आपको सेम थर्ड और सेम फोर के सभी सब्जेक्ट एक जगह पर मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट में आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे, लेक्चर के साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और आप जानते हैं एप्लीकेशन में जब आप पढ़ाई करते हैं तो एप्लीकेशन में पढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं, किसी तरह का आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐड नहीं आते हैं। तो एप्लीकेशन से अगर आप पढ़ते हैं तो एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाता है, आपका समय बचता है, कम समय में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है और प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, लेक्चर को आपको प्रॉपर तरीके से अटेंड करना है और अपने नोट्स बनाने, भले ही आप शॉर्ट नोट्स बनाएं लेकिन अपने नोट्स जरूर बनाएं। यहां पर आपको एप्लीकेशन के अंदर नोट्स मिलेंगे लेकिन आपके अपने बनाए हुए जो नोट्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।